जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं आपको स्टैंडर्ड 10 सूरदास के पर एनसीईआरटी हिंदी जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है और गुजरात बोर्ड की एफएल हिंदी है, उसको मैं आप लोग को बताती हूँ। एनसीईआरटी हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? बच्चों यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे योग संदेश लेकर आए थे। कृष्ण की संगत में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूते रह गए? उद्धव। उद्धव जो थे भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, लेकिन उनसे मोह माया नहीं था, उनसे प्रेम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना बच्चों कमल के पत्ते से की गई है। अगला क्वेश्चन से देखिए, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे। गोपियों को अकेला छोड़ करके कृष्ण मथुरा चले गए थे। गोपियां कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता रहा? छलपूर्ण उनको लगता रहा गोपियों को व्यवहार। अगला देखिए, गोपियां स्वयं को क्या समझती थी? गोपियां स्वयं को अबला समझती थी बच्चों। गोपियां स्वयं को अबला समझती थी। गोपियां किसके प्रेम से आसक्त हो गई थी? कृष्ण प्रेम में एकदम परिपक्व थी और किसी को भी नहीं चाहती थी भगवान कृष्ण के सिवा। किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है बच्चों? हारिल पक्षी की, जो लकड़ी लेकर चलता रहता है, कभी भी जमीन पर पैर नहीं रख सकता। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया बच्चों? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया? कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का बच्चों उल्लंघन कर दिया। कृष्ण योग का संदेश लेकर कौन आता है? उद्धव आते हैं। भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए बच्चों गोपियों को छोड़ के गोकुल में, उद्धव के द्वारा, उद्धव बहुत जानकार थे, बहुत ज्ञान था उनको, उनको भेजते हैं कि जो है आप जाइए और संदेश दीजिए। गोपियां राजनीति पढ़ने की बात किसके लिए करती है? गोपियां राजनीति पढ़ने की बात बच्चों किसके लिए करती हैं? कृष्ण के लिए। वो लोग बोलती है अब तो भगवान कृष्ण जो है राजनीति पढ़ लिए हैं। पुरैन पात किसके भीतर रहता है बच्चों? पुरैन पात जो है जल के भीतर रहता है। सूरदास जी ने अबला किसे कहा है? गोपियों को कहा है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान कृष्ण के पास में रहकर उनके प्रेम से अछूते हो, लेकिन हम लोग तो एक अबला गांव की गवार स्त्री हैं, इसलिए उनके प्रेम के हम लोग चक्कर में पड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए बच्चों, मर्यादा न ली ऐसी गोपियां किसके लिए कहती हैं? श्री कृष्ण के लिए कहती हैं। अगला है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश लाए थे? योग संदेश लाए थे बच्चों। उद्धव कृष्ण का योग संदेश ले आए थे। कृष्ण की संगत में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूता रहा बच्चों? उद्धव। उद्धव को उनके प्रेम से अछूते रहे। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए आप लोग, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई बच्चों? कमल के पत्ते से की गई। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ गए? मथुरा चले गए। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा होता था? छलपूर्ण लगने लगा। गोपियां स्वयं को क्या समझने लगी बच्चों? अबला। गोपियां स्वयं को क्या समझने लगी? अबला। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई? कृष्ण प्रेम में। इनमें से कौन से पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? हारिल पक्षी की। प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया बच्चों? उद्धव आए। कृष्ण का योग संदेश लेकर के बच्चों उद्धव आए। कवि ने बड़भागी किसे कहा? उद्धव को कहा कि भगवान कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। गोपियों का योग संदेश किसके समान लगता था बच्चों? कवि ककड़ी के समान लगता था। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गोपियों ने तेल की गगरी सादृश्य किसे बताया? गोपियों ने तेल की गगरी
उद्धव को बताया, जो प्रेम के सागर में कृष्ण भगवान के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूते हैं। गोपियां ने अबला भोली स्वयं किसको माना? गोपियां ने चींटियों के समान स्वयं को अबला भोली भाला माना। प्रेम बस स्वयं से जुड़ गई। जिस प्रकार गुड़ से चींटी लिपटी होती है तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके प्राण न निकल जाए, उसी प्रकार से गोपियां बोलती थी, हम लोग कृष्ण से एकदम निश्चित प्रेम करते हैं और हम लोग एक गांव की भोली भाली स्त्री हैं। अप्रस रहस्य ने तगाते क्या तात्पर्य है? अप्रस था प्रेम से दूर रहना, स्नेह यानी प्रेम रूपी धागे से बंधे रहना। यहाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से सदैव दूर रहने को उदाहरण दिया गया है। अवधि आधार आसावन की क्या है कि गोपियां बोलती है, हम लोगों को बोले थे हम आएंगे, आने का आस देकर गए थे लेकिन आए नहीं। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? हारिल पक्षी का नाम है जो एक लकड़ी को बच्चों हमेशा पकड़ा रहता है। मन चक्री से क्या आशा है? मन में जिसके चक्कर लगे रहते हैं, जिसका मन चंचल होता है, उसको मन चक्री बोला गया है। हारिल पक्षी को द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है? हारिल पक्षी के प्रेम के द्वारा दृढ़ता और एक निष्ठ प्रेम की स्थापना की गई है। बच्चों, सूरदास के ग्रंथों का नाम बताइए। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। सूरदास के गुरु का नाम बच्चों वल्लभाचार्य था। सूरदास की गिनती किन कवियों में होती है? सूरदास की गिनती अष्टछाप के भक्ति कवियों में होती है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार मानी जाती है? सूरदास की कृष्ण के प्रति दास से भक्ति मानी जाती है, दास के समान बताई जाती है। गोपियां ने हारिल की लकड़ी किसको कहा? गोपियां ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और एक वाक्य में उत्तर जो लिखो वही क्वेश्चन डाल रही हूँ। आगे का क्वेश्चन मैं पार्ट 2 के वीडियो में डालूंगी। जय हिंद।